हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 62 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था चाइन जिन्हों के गिल्ड में आती है और कहती है मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना है, जबकि जिन्हों की उसकी बात की समझ नहीं आती। वो कहता है कि तुम इसको क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। जिन्हों चाइन से कहता है लेकिन तुम्हें एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, उसके बाद फैसला करूंगा कि तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर सकती हो या नहीं। चाइन कहती है लेकिन तुम्हारी वेबसाइट पर तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि गिल्ड ज्वाइन करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। जिन्हों से कहता है मैं इस गिल्ड में गिल्ड मास्टर हूँ, मैंने एक नया रूल बनाया है, हमारे वाइस मास्टर इसको ऐड करना भूल गए। जिन्हों से कहता है नीचे जाओ और जाकर कुछ ड्रिंक्स लेकर आओ और कुछ खाने को भी लेकर आना। चाइन जिन्हों से कहती है मुझे कैसा टेस्ट देना होगा। जिन्हों हैरान हो जाता है और कहता है ये तो टेस्ट देने को भी तैयार होगी, अब मैं इसका क्या करूँ। जिन्हों चाइन से कहता है तुम्हें मेरे एक समन किए हुए क्रीचर को हराना होगा। चाइन उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी ज्यादा कमजोर हूँ कि तुम्हारे किसी शैडो क्रीचर को भी नहीं हरा सकती। चलो ठीक है, तुम कौन से शैडो क्रीचर को बुलाना चाहते हो। जिन्हों से कहता है क्योंकि तुम एक एस रैंक की हंटर हो, तुम्हारे लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो को बुलाऊंगा। चाइन उसे कहती है ये टेस्ट कब होने वाला है। जिन्हों से कहता है क्यों ना अभी तुम्हारा टेस्ट ले ले, और लोकेशन के लिए हंटर एसोसिएशन का जिम्नेजियम कैसा रहेगा। साथ ही जिन्हों सोच रहा होता है वो जिम्नेजियम तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, मेरे पास ये एक अच्छा मौका है अपने शैडो एक्सचेंज स्किल को इस्तेमाल करने का कि क्या पता मैं 2 लोगों को अपने साथ ले जा सकता हूँ या नहीं। चाइन दरवाजे के पास चली जाती है। जिन्हों से कहता है हम लोग वहाँ से नहीं जा रहे, यहाँ मेरे करीब आ जाओ। वो जैसे उसके करीब आती है जिन्हों से अपने साथ चिपका लेता है और कहता है हम लोग एक आसान रास्ते से जाने वाले हैं, आई होप तुम्हें इससे कोई मसला नहीं होगा। चाइन बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। साथ ही जिन्हों कहता है शैडो एक्सचेंज, और शैडो एक्सचेंज हो जाता है। जिन्हों और चाइन दोनों ही जिम्नेजियम चले जाते हैं और वहाँ पर एक बड़ा सा हाई ऑक्स होता है जो कि यहाँ पर आ जाता है। उसी वक्त जिन्हों बाहर से स्नैक्स लेकर आता है और कहता है क्यों ना तुम दोनों बातें करते हुए कुछ स्नैक्स खा लो। लेकिन वो जैसे ही अंदर दाखिल होता है सामने एक हाई ऑक खड़ा होता है। वो हाई ऑक्स जिन्हों के हाथ से वो प्लेट ले लेता है और स्नैक्स को खाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन जिम्नेजियम का होता है। जिन्हों चाइन को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। जिन्हों कहता है मुझे लगा ही था कि मैं अपने साथ किसी और बंदे को भी ले जा सकता हूँ, मेरी शैडो एक्सट्रैक्शन बिल्कुल एक गेट की तरह काम करती है। जैसे ही मैं शैडो एक्सट्रैक्शन कहता हूँ मेरे नीचे एक गेट ओपन होता है और मैं उस गेट से दूसरी जगह पहुंच जाता हूँ जहाँ पर मेरा दूसरा शैडो होता है। जिन्हों कहता है हालांकि इसके लिए 3 घंटे का टाइम है दोबारा इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है कि मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, चाहे दुनिया के दूसरे कोने पर भी। जिन्हों से कहता है चलो फिर शुरू करते हैं। चाइन जिन्हों से कहती है लेकिन मुझे याद नहीं रहा, मैं अपना वेपन साथ नहीं लाई। जिन्हों से कहता है क्या तुम उस कुदाल की बात कर रही हो। ये सुनते ही चाइन बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और जिन्हों से कहती है वो मेरा वेपन नहीं था, उस दिन मैं अपने साथ वेपन नहीं लाई थी। जिन्हों से कहता है रिलैक्स हो जाओ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। चाइन जिन्हों से कहती है जिम्नेजियम के स्टोरेज रूम में बहुत सारे वेपन्स रखे हुए हैं, मैं वहाँ से कोई जाकर ले लेती हूँ। चाइन स्टोरेज रूम की तरफ जाती है और अपने हंटर कार्ड को इस्तेमाल करते हुए दरवाजे को अनलॉक करती है और स्टोरेज रूम में चली जाती है। वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स पड़े होते हैं। चाइन कहती है हालांकि ये सारे वेपन्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग के लिए ठीक है। चाइन वहाँ से एक तलवार उठाती है और बाहर आ जाती है। जिन्हों से कहता है क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि इस तलवार के साथ तुम ठीक रहोगी, तुमने कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की। चाइन जिन्हों से कहती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा वेपन इस्तेमाल करती हूँ, वैसे भी मैजिक बीट्स को क्या पता कि मैं तैयार हूँ या नहीं। जिन्हों कहता है इसकी डिटर्मिनेशन तो बहुत ज्यादा है, अगर मैंने किसी अपने ऑर्डिनरी नाइट्स को बुलाया तो ये तो उसको मार डालेगी, मुझे किसी स्ट्रॉन्ग वॉरियर को निकालना होगा। और साथ ही जिन्हों इग्रिस को बुला लेता है। जिन्हों से कहता है ये मेरा सबसे बेहतरीन तलवारबाज है मेरे सारे शैडो सोल्जर्स में से। चाइन उसे कहती है लेकिन विनर का डिसाइड कैसे होगा कि कौन जीता है। जिन्हों से कहता है जब तक तुम सरेंडर नहीं कर देती या फिर मेरा इग्रिस हार नहीं जाता। जिन्हों कहता है मैंने उससे कहा था कि मैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को बुलाने वाला हूँ, लेकिन अगर मैंने बीरू को बाहर निकाला तो वो बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइज हो जाएगी क्योंकि लास्ट टाइम बीरू ने उसको बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था। जिन्हों कहता है चलो फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही वो चाइन की तरफ देखता है तो उसकी मैजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। साथ ही जिन्हों को याद आता है चाइन ने उसे कहा था कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा वेपन इस्तेमाल करती हूँ। उसी वक्त जिन्हों अपनी विंडो को ओपन करता है और डीमन किंग बैरन की तलवार बाहर निकाल लेता है और उसे इग्रिस को दे देता है। फिर जिन्हों उन दोनों में कॉन्टेस्ट को स्टार्ट कर देता है। जिन्हों ने इग्रिस को जो तलवार दी है वो डीमन किंग बैरन की है, जिसके अंदर लाइटनिंग का इफेक्ट है, वो उसको घुमाते हुए लाइटनिंग क्रिएट कर सकता है। इग्रिस उस तलवार को ऊपर की तरफ घुमाता है तो एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक पैदा होता है जिससे सामने का सारा ग्राउंड टूट जाता है। क्योंकि चाइन की स्पीड भी काफी ज्यादा है, वो जल्दी से उसे डॉज कर लेती है। जिन्हों कहता है इसकी स्पीड तो वाकई में ज्यादा है, अगर ये कोई आम इंसान होती तो अब तक ये इग्रिस के वार से मर चुकी होती। चाइन तेजी के साथ आगे बढ़ती है और इग्रिस पर अटैक करती है। इग्रिस अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। चेयरमैन गोकानी जो कि अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होती है। वो कहते हैं
आज तो किसी ने भी जिम्नेजियम को बुक नहीं किया हुआ, फिर वहाँ से इतनी ज्यादा मैजिकल एनर्जी क्यों निकल रही है। चेयरमैन जल्दी से अपने सेक्रेटरी को कॉल करते हैं और कहते हैं जिम्नेजियम के मेन कैमरा का सीन मेरे डेस्कटॉप पर ओपन करो। जैसे ही वो कैमरा का सीन ओपन करते हैं, सामने जिन्हू और चाइन होते हैं। चेयरमैन उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आयुष ये दोनों कब इतना ज्यादा करीब आ गए। उसी वक्त मिस्टर चेयरमैन को याद आता है हेलीकॉप्टर में जैसे ही उसको होश आई थी, चाइन ने जिन्हू के बारे में पूछा था। चेयरमैन हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा बुढ़ा हो गया हूँ, जो मुझे इन बच्चों की फीलिंग समझ नहीं आ रही। साथ ही गानी अपने सेक्रेटरी से कहते हैं आज जिम्नेजियम के सारे कैमरों को बंद कर दो और कागजात में लिख देना कि आज जिम्नेजियम की छुट्टी है। थोड़ी ही देर की फाइट के बाद चाइन उसको हरा देती है, यानी इग्रिस को हरा देती है। चाइन जिन्हू से कहती है क्या ये वाकई में तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है? तुमने कहा था कि मेरे टेस्ट के लिए तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो को बुलाने वाले हो, अब जल्दी से अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को बुलाओ। जिन्हू से कहता है लेकिन तुम जख्मी हो सकती हो। चाइन उसे कहती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी उसके साथ एक रीमैच करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर जिन्हू हैरान हो जाता है। जिन्हू कहता है लगता है इसे बीरू के बारे में पता है। चाइन उसे कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैंने उस मॉन्स्टर को फुटेज में देखा था, तुमने उससे भी अपना एक शैडो सोल्जर बना लिया है। जिन्हू उसे कहता है चलो फिर ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ। साथ ही जिन्हू बीरू को बाहर बुला लेता है और फिर से चाइन से कहता है मैं तुमसे दूसरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम वाकई में इसके साथ फाइट करना चाहती हो? जिन्हू सोच रहा होता है वैसे तो मेरे शैडोज अपनी रियल फॉर्म से थोड़े कमजोर होते हैं, लेकिन क्योंकि बीरू पैदा ही इस मकसद के लिए हुआ था कि इसे हंटर्स को मारना है, इसलिए हंटर्स उसके दुश्मन है। अगर इन दोनों ने बिना किसी रुकावट के फाइट की तो हंटर 4 नहीं बच पाएगी। बीरू जिन्हू से कहता है मेरे किंग मुझे इस औरत के साथ क्या करना है? जिन्हू बीरू से कहता है उसको हराना है लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना। बीरू ये सुनते ही आगे बढ़ता है और अपनी पावर को रिलीज करता है। जैसे ही बीरू अपनी पावर को रिलीज करता है, पूरे जिम में लगी हुई सारी लाइट्स फूट जाती हैं। ये देखकर चाइन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या वाकई में जिन्हू ने इससे फाइट की थी और इसको हराया था? बीरू जल्दी से अपने बड़े बड़े पंजे निकाल लेता है। जिन्हू से कहता है अपने पंजों को अंदर ही रखो, अगर तुम उसके साथ इस तरह फाइट करने के लिए चाहोगे तो मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। बीरू फिर से अपने पंजों को छोटा कर लेता है और जिन्हू से कहता है ठीक है। बीरू जब जिन्हू की तरफ देख रहा होता है, चाइन कहती है मेरे पास मौका है, अभी मैं जाती हूँ। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती है, बीरू उसके पीछे पहुंच जाता है। चाइन कहती है ये तो बिल्कुल वही सीन है जैसा उस डंजन के अंदर था, लेकिन साथ ही चाइन अपनी तलवार को घुमाती है और कहती है इसको क्या लगता है मैं दोबारा उसी ट्रिक में फंसने वाली हूँ। लेकिन बीरू उसकी तलवार को पकड़ लेता है और साथ ही बीरू कहता है मेरे किंग ने कहा है कि इसको हराना है लेकिन इसको नुकसान नहीं पहुंचाना, और वो उसकी तलवार को छोड़ देता है। बीरू कहता है ये तो बहुत ज्यादा सिंपल काम है, मुझे बस अपनी पावर को इतना ज्यादा इंक्रीज करना है कि मेरे दुश्मन की मुझसे फाइट करने की हिम्मत ही खत्म हो जाए और वो उसे पता चल जाए कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ और वो खुद ही मुझसे फाइट नहीं करना चाहेगा। चाइन अपनी तलवार से बीरू के ऊपर बहुत सारी स्लैशेस लगाती है। चाइन मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है तुम तो सिर्फ मेरे अटैक्स को डॉज कर रही हो, तुम आगे से अटैक क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ? ये सुनकर बीरू गुस्सा आ जाता है और उसके थोड़ा सा करीब होकर एक जोरदार चीख मारता है, जिससे चाइन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जिन्हू कहता है मुझे लगता है शायद विनर डिसाइड हो गया है। चाइन से कहता है क्या तुम अपनी हार मानती हो? चाइन फिर से खड़ी हो जाती है और कहती है नहीं, मैं अभी तक नहीं हारी, मैं अपनी फाइट कर सकती हूँ। जिन्हू कहता है ये तो बिल्कुल बेवकूफ है, मुझे तो लगा था शायद ये बीरू की पावर देखकर खुद ही पीछे हट जाएगी, लेकिन ये अभी भी फाइट करने पर इंसिस्ट कर रही है। जिन्हू बीरू की तरफ देखता है और कहता है ये मेरे बाकी सारे शैडो सोल्जर से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसे मारने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसकी नेचर है जब इसे गुस्सा आएगा तो ये सामने वाले को मार डालेगा। और अभी मुझे महसूस हो रहा है जैसे ये अपने दुश्मन को मारने की ओवरवेलमिंग सेंस को दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैंने इसे ऑर्डर दिया है। जिन्हू कहता है आखिर ये है तो एक शिकारी, और इसे पता चल जाता है सामने वाले को देखने पर ही कि वो इसका शिकार है या फिर वो इसका शिकार बनने वाला है। और बीरू भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो कहता है ये तो मेरा शिकार है और मुझसे कमजोर है, लेकिन ये मेरे सामने रेजिस्ट कर रही है, मुझे इसे मारना ही होगा। और वो फिर से अपना पंजा निकालता है और चाइन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। चाइन जल्दी से उसके पंजे के अटैक को डॉज करती है। चाइन अपनी तलवार से अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करती है और बीरू पर अटैक करती है, लेकिन बीरू का शेल बहुत ज्यादा हार्ड है, जिसकी वजह से उसकी तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है। चाइन कहती है मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है, मुझे अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करना होगा। वो अपना स्पेशल मूव स्वर्ड ऑफ लाइट इस्तेमाल करती है और एक लाइट की बनी हुई स्वर्ड से बीरू पर अटैक करती है। बीरू कहता है मेरी क्वीन ने मुझे एक ही बात कही थी कि अपने दुश्मन को मार डालो, और मैं अपने दुश्मन को मारने वाला हूँ, और इस वक्त ये औरत मेरी दुश्मन है, मुझे इसे मारना है। बीरू अपने ब्लडलेस मूड में चला जाता है और अपने पंजे से चाइन पर अटैक करने लगता है। उसी वक्त जिन्हू चिल्लाकर उसे कहता है वहीं पर रुक जाओ, लेकिन बीरू नहीं रुकता। जिन्हू जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता है और उसके पंजे को पकड़ लेता है। जिन्हू बीरू से कहता है मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था कि रुक जाओ, लेकिन तुम रुके नहीं। बीरू जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाता है।
जिनवू चाइन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। चाइन उसे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। मीरू थोड़ा दूर जाकर घुटनों पर गिर जाता है और जिनवू से कहता है मेरे किंग प्लीज मुझे माफ कर दे। जिनवू चाइन से कहता है आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, सिर्फ मेरे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक इंटरेस्ट टेस्ट था, वो भी एक ऐसे गिल्ड के लिए जिसका अभी तक नाम भी डिसाइड नहीं हुआ। तुम एक ऐसे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए अपनी जान देना चाहती हो। तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया, आखिर तुम ये सब कुछ कर क्यों रही हो। उससे कोई भी जवाब नहीं मिलता। जिनवू से कहता है क्या तुम अब भी यहाँ पर चुप ही खड़ी रहोगी, क्या मुझे जवाब नहीं दोगी। चाइन उसे फिर से कुछ भी जवाब नहीं देती। जिनवू से कहता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो, शायद इसी वजह से तुम मेरे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हो। ये बात सुनते ही चाइन भी चौंक जाती है, लेकिन साथ ही चाइन उसे कहती है हाँ शायद मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, और साथ ही वो बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। और यही बार हमारी एपिसोड 62 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।